हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी से बहुत ही यूनिक सा नाश्ता जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यह बच्चों तथा बड़ों को काफ़ी पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लौकी का नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर छोटे साइज की लौकी ली हूँ। सबसे पहले हम लौकी को दो हिस्सों में काट लेंगे। यहाँ पर मैं आधे टुकड़े से बनाऊंगी। अब हम लौकी के छिलकों को हटा लेंगे। इस तरह से हमें लौकी के छिलकों को हटा लेना है। कोशिश कीजिएगा इस नाश्ते को बनाने के लिए आप नरम लौकी लीजिएगा। लौकी को हमने छीलकर इसे धो लिया है। अब हम इसे दो हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से बीचों बीच। लौकी हमारी एकदम नरम है, अगर हार्ड बीज हो तो आप इसे निकाल दें। अब हम लौकी को मीडियम वाली जाली से इसे कद्दूकस करेंगे। इस तरह से हम मीडियम वाली जाली से लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पर हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। लौकी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक प्याज, जिसे हमने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक कद्दूकस किया हुआ आलू। आप इस नाश्ते को बिना आलू के भी बना सकते हैं, पर आलू जो है लौकी के टेस्ट को कम कर देता है। अगर आप आलू डालकर लौकी का यह नाश्ता बनाएंगे तो खाते वक्त पता ही नहीं चलेगा कि यह नाश्ता आपने लौकी से बनाया है। अब हम यहीं पर डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नमक डालने से सारी चीज़ें जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 5 मिनट बाद लौकी, प्याज, आलू काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं ये कितने सारे पानी छोड़ चुके हैं। देख सकते हैं लौकी, प्याज, आलू में से कितना सारा पानी निकला हुआ है। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन कुटा हुआ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ अदरक डालकर इसे बना सकते हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। चटपटा टेस्ट के लिए अब हम यहीं पर डालेंगे एक छोटा चम्मच चाट मसाला। आप इसकी जगह पर नींबू का रस डाल सकते हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे बेसन। यहाँ पर हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। आधा कटोरी बेसन को हम डाल देंगे, बाकी बेसन की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। अब हम यहीं पर डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह पर सूजी डाल सकते हैं। चावल का आटा डालने से नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बेसन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेसन डालेंगे। पहले सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बनता है। यहाँ पर नमक थोड़ा कम लग रहा है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने कम से कम मसाले का प्रयोग किया है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में लिपट चुकी है। यहाँ पर हमें और बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने आधा कटोरी के लगभग बेसन डाला है। यहाँ पर हमारा बेसन जो है बच चुका है। यहाँ पर हमने 1 चम्मच तेल को गरम कर लिया है। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई के दाने। जीरा और राई हमारे चटकने लगे हैं। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। यहाँ पर हमने तड़के को डाल दिया है।
वीडियो शायद शूट नहीं हो पाया है। अब हम तड़के को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तड़का डालने से नाश्ता का जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस पर हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। अब हम तेल को कढ़ाई के अंदर एक बराबर फैला लेंगे। एक बराबर हमें तेल को कढ़ाई में फैला लेना है। अब हम कढ़ाई के अंदर पुदीने के कुछ पत्ते डाल रहे हैं। अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। आप इसकी जगह पर धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम बैटर को एक बार चला लेंगे। अब हम बैटर को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब हम बैटर को एक बराबर कढ़ाई के अंदर फैला लेंगे। इस नाश्ते को हम एक बार में ही बना रहे हैं क्योंकि कढ़ाई हमारी जो है बड़ी है। आप चाहे तो इसे 2 भागों में भी बना सकते हैं, छोटा छोटा करके। बैटर को हमने एक बराबर कढ़ाई में फैला लिया है। इसे आपको ज़्यादा मोटा ना रखना है और न ही ज़्यादा पतला रखना है। अगर आप ज़्यादा मोटा रख देंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ज़्यादा पतला आप कर देंगे तो क्या होगा कि पराठे बर्त या टूट सकते हैं। अब हम इसे ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसे ढक दे रहे हैं। नाश्ते को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यह ऊपर से ड्राई हो चुका है तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा इसमें तेल लगा देंगे ताकि ऊपर से भी हमारा नाश्ता जो है एकदम क्रिस्पी बने। अब हम नाश्ते को पलट देंगे। नाश्ते को हमने यहाँ पर पलट दिया है। अब दूसरी साइड भी से हम अच्छे से सेक लेंगे। नाश्ता हमारा दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी का टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसे आप दही, हरी चटनी या केचप के साथ बनाकर खाइए। यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।